हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक को बेहतर तरीके से कैसे रीड करें, बेहतर तरीके से कैसे पढ़ें। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम एम लक्ष्मीकांत की बुक को बेहतर तरीके से रीड कर लें, अच्छे से पढ़ लें, तो प्री के स्तर पर और मेंस के स्तर पर इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बेहतर तरीके से उसको कैसे रीड करें, तो अभी हम उसका डिस्कशन करते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि प्री के स्तर पर और मेंस के स्तर पर पॉलिटी से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी से। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करें, तब हम पाते हैं कि प्री में कम से कम एटलीस्ट हर वर्ष 12 क्वेश्चन पॉलिटी से प्री में, या 15 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस। अगर 2017 का पेपर देखें तो उस वर्ष पॉलिटी से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पॉलिटी का इंडियन पॉलिटी का जो प्री के पेपर में इंपॉर्टेंट है वो आपको पता ही है। लगभग 12 क्वेश्चन, 15, 20, 22, 23, 24 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस आप अगर एम लक्ष्मीकांत बुक को अच्छे से पढ़ते हो इंडियन पॉलिटी के लिए, तो ये सभी प्रश्न जितने आप पूछे जाते हैं, आप इजीली आप उसको टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। लेकिन तब जब आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को आप बेहतर तरीके से रीड कीजिए। एक तो होता है बुक को रटना और एक तो होता है बुक को समझना। अगर आप बुक को समझ करके पढ़ रहे हो आप, तभी आप उससे अपनी एक बेहतर पकड़ बना पाओगे। अब मेंस की बात करें, मेंस में लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 8 से 10 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष, 20 क्वेश्चन होता है जीएस के पेपर में, और उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन केवल किससे पूछे जाते हैं? पॉलिटी से पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस देखिए भले ही करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस होता है वो स्टैटिक पोर्शन पे डिपेंड होता है। क्वेश्चन जो होता है वो स्टैटिक पोर्शन पे डिपेंड होता है। और 8 से 10 क्वेश्चंस अगर आप पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक अगर आपने अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ा है और करंट अफेयर से उसको ऐड करके पढ़ा है, करंट अफेयर से आपने उसको ऐड करके पढ़ा है, तो आप 8 से 10 क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। पॉलिटी के पेपर में अच्छा नंबर, इस पेपर में पॉलिटी वाली खंड में आप अच्छा मार्क्स नंबर ला सकते हो अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को बेहतर तरीके से पढ़ो। तो अब प्रश्न उठता है कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्री के स्तर पर, मेंस के स्तर पर, वो सभी क्वेश्चंस आप टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। कब? जब आपने एम लक्ष्मीकांत की बुक को पॉलिटी के लिए अच्छे से पढ़ा है, बेहतर से। तो ऐसे ये जानना आवश्यक हो जाता है कि इस बुक को आप बेहतर तरीके से कैसे पढ़ें, बेहतर तरीके से पढ़ने का इसका तरीका क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कैसे आप इसको बेहतर तरीके से रीड कर पाओगे, कैसे आप बेहतर तरीके से पकड़ पाओगे। एक तरीका क्या होता है? रटना। एक तरीका क्या होता है? समझना। आप जब समझ के पढ़ोगे तभी अपनी बेहतर पकड़ बना पाओगे। तो आइए डिस्कस करते। देखिए, जब भी आप किसी बुक का सिलेक्शन करते हो, जब भी आप किसी भी बुक को पढ़ने के लिए सेलेक्ट करते हो, तो आप सीधे अगर बुक पे आ जाओ, अगर आपने एम लक्ष्मीकांत की बुक सेलेक्ट किया और अगर आप सीधे बुक पे आ जाओगे और आपका बेसिक फाउंडेशन अच्छे से कवर नहीं है, आपकी बेसिक फाउंडेशन कमजोर है, मजबूत नहीं है, तो इस बुक को आप समझ नहीं पाओगे, आप इसमें अच्छी पकड़ नहीं बना पाओगे, आप इसको रटोगे। तो ऐसे में एक बेहतर समझ बनाने के लिए आवश्यक है सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने बेसिक फाउंडेशन को क्या करना है? मजबूत करना है। अगर हम एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक पे एक बेहतर समझ बनाना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हो, अगर हम उस पे अपनी एक बेहतर पकड़ बनाते हैं, तो प्री के स्तर पर, मेंस के स्तर पर सभी क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है बेहतर पकड़ बनाने का। पहला बेहतर पकड़ बनाने का जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो है कि पहले आपको अपने बेसिक फाउंडेशन को क्या करना है? अच्छे से कवर करना है। बेसिक फाउंडेशन का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो एनसीईआरटी होता है। एनसीईआरटी में दो कैटेगरी होगा कि ऑल एनसीईआरटी, सभी एनसीईआरटी। अगर आप अभी तैयारी शुरू करने जा रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको सभी एनसीईआरटी, अगर आपने कभी अपने स्कूलिंग स्तर पर अच्छे से एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है, तो फर्स्ट फेज में आपको सभी एनसीईआरटी आपको पढ़नी। अगर आपने अपने स्कूलिंग स्तर पर जैसे 6 to 10 या अगर आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट है तो 12th में भी आप पढ़ते हैं, अगर अच्छे से पढ़ रखा है, यानी अपने बेसिक जैसे इंटर तक की प्रिपरेशन तक अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रखा है तो जरूरत नहीं है, तो कुछ सेलेक्टेड एनसीईआरटी आपको पढ़ा। लेकिन अगर आपने अभी कभी भी अच्छे से एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, तो स्टार्टिंग में आपको सभी एनसीईआरटी पढ़नी। सभी एनसीईआरटी क्यों पढ़नी? क्योंकि अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक में सीधे आते हो तो एम लक्ष्मीकांत के बुक में कुछ ऐसे कीवर्ड आपको मिलेंगे जो यहाँ एनसीईआरटी बुक में अपने आप में एक चैप्टर होता है। यानी एम लक्ष्मीकांत की बुक में बहुत ऐसे कीवर्ड आपको मिलने वाले हैं, जैसे विपदा हो गया, समाजवाद हो गया, एक बहुत ऐसे कीवर्ड्स आपको वहां दिखाई देंगे जो एनसीईआरटी की बुक में अपने आप में एक चैप्टर होता है। अब बताइए, जो एनसीईआरटी की बुक में अपने आप में एक चैप्टर है और एम लक्ष्मीकांत की बुक में वो कीवर्ड है, तो कैसे आप उसकी गहराई में जा पाओगे, कैसे आप उसकी डीपनेस में जा पाओगे? तो आप एम लक्ष्मीकांत की बुक की गहराई में, उसकी डीप में तभी आप उतर पाओगे जब आपने ऑल एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी होती है पॉलिटी के अप्रोच दृष्टि देखा जाए तो जो एनसीईआरटी होती है मेंस एग्जामिनेशन के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलिटी से, उसको समझना भी बहुत आवश्यक होता है।
कभी कभी आप क्वेश्चंस आपके सिंपल क्वेश्चन रहता है लेकिन आप क्वेश्चंस पॉलिटी के मेंस के समझ नहीं पाते, उसके पीछे कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका जो बेसिक फाउंडेशन है एनसीईआरटी से रिलेटेड वो आपका अच्छा नहीं है, इसीलिए आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है। और सिंपल सी बात है, जब आप अगर क्वेश्चंस की डिमांड को नहीं जान पाओगे, क्वेश्चन के पर्पस को नहीं जान पाओगे, उसकी डिमांड क्या क्या पूछ रहा है आपसे, तो आप उस पर एक बेहतर आंसर नहीं लिख पाओगे। ऐसा क्यों होता है, आपके सम्मुख अगर आप मेंस राइटिंग कर रहे होंगे, आप लिख रहे होंगे, तो आपको सम्मुख कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है कि आप पॉलिटी के क्वेश्चंस जो क्वेश्चन रहता है वही आपको समझ में नहीं आता, उसके पीछे कारण है कि आप जो है उस बुक की गहराई डीपनेस में आप नहीं उतर पाते। क्यों? क्योंकि आपने सभी एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा है। तो इसलिए पहला पार्ट है बेहतर पकड़ बनाने का लक्ष्मीकांत बुक। इस फर्स्ट पेज अगर आपने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो फर्स्ट पेज में आपको सभी एनसीईआरटी पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, 2 से 3 बार 3 to 4 टाइम कम से कम उसका मल्टीपल रिवीजन करना है। और हो सके तो उसके जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे एक चैप्टर आप उठाते हो तो चैप्टर देखिए एक चैप्टर होता है तो उस चैप्टर में जब आप रीड करो उसमें हेडिंग वाइज रहता है, तो जो हेडिंग होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं, तो उसको आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, उसके कीवर्ड का आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो 1 लाइन 2 लाइन में, ठीक है ना। तो क्या करना है, आपको सभी एनसीईआरटी फर्स्ट 2 से 3 बार 3 से 4 बार उसकी रीडिंग करनी है, उसका रिवीजन करना है, और उसका हो सके तो कम पेजेस में आपको शॉर्ट नोट्स बना लो और बहुत ही काम आएगा मेंस एग्जामिनेशन में, एसए में, एथिक्स पेपर में बहुत यूजफुल होगा, मेंस निबंध में भी बहुत यूजफुल होगा, और मेंस आपका जो जीएस का पॉलिटी का खंड होता है उसमें भी बहुत ही यूजफुल होगा। तो ये काम आपको करना है, सभी एनसीईआरटी सेलेक्ट पढ़नी है, 2 से 3 रीडिंग करनी है, 3 से 4 रीडिंग करनी है, और उसका शॉर्ट नोट्स भी आपको क्या करना है, बनाना है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, अब देखिए आप ऑल एनसीईआरटी से कैसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में टेंड करोगे, ऑल एनसीईआरटी से आप कैसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में टेंड करोगे। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की बात करें तो केवल एक एनसीईआरटी आती है जो यहां पे हमने लिखा है, भारत का संविधान। यानी जब आप ये सभी एनसीईआरटी अगर आपने बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ये जो सभी एनसीईआरटी है अगर आपने इसको बेहतर तरीके से अच्छे से 3 से 4 रीडिंग सी कर ली और इसका शॉर्ट नोट्स आपने बना लिया पेजेस का, तो केवल आपको एक एनसीईआरटी पढ़नी है। एक केवल आपको पकड़ बनाने के लिए होता है कि आपको पकड़, अपनी बेसिक पकड़ बहुत अच्छे से बनानी है, बेसिक फाउंडेशन को आपको अच्छे से मजबूत करना है। उसके बाद केवल आपको एक बुक पढ़नी है एनसीईआरटी क्लास 11 की, वो बुक क्या है, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, केवल ये बुक पढ़नी है, और एम लक्ष्मीकांत की बुक। अगर आपने अपने इस सभी एनसीईआरटी और अपने बेसिक फाउंडेशन को अच्छे से मजबूत कर लिया, बना लिया, तो केवल जब आप एग्जाम देने जाओगे, प्री का 3 महीने पहले आपको एग्जाम देना है, प्री के एग्जाम के 3 महीने पहले, मेंस एग्जाम के 3 महीने पहले केवल 2 बुक पढ़नी रहेगी, एक एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी रहेगी और एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के अंदर केवल एक बुक पढ़नी है आपको, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। लेकिन अगर आप सीधे इस बुक पे आ जाओगे एम लक्ष्मीकांत की बुक पे, तो आप उस बुक को रटोगे, समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए पहला काम क्या है कि सभी एनसीईआरटी के खंड को अच्छे से पढ़ना है, 2 से 3 3 से 4 रीडिंग करनी है, उसका हो सके तो उसका शॉर्ट नोट्स आप बना लो कम पेजेस का, उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जो आप एथिक्स में यूज कर सकते हो, जो आप जीएस में यूज, अपने जीएस के पॉलिटी वाले खंड में यूज कर सकते हो, और जो है निबंध में यूज कर सकते हो। बहुत ऐसे एग्जांपल इसमें मिल जाएंगे सभी एनसीईआरटी, बहुत ही मेंस एग्जाम के लिए जो सभी, देखिए पॉलिटी की अगर एनसीईआरटी देखें तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको जीएस का जो खंड उसमें भी हेल्प करेगा, एथिक्स वाले खंड में भी हेल्प करेगा, और आपका जो निबंध वाला पार्ट उसमें भी आपकी मदद करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा। और जब आप एक बार केवल आपको मेहनत करनी है, आफ्टर दैट फिर आपको इधर नहीं आना, वो आपकी बेहतर समझ बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रटना नहीं, आपको बेहतर समझ बनानी है। उसके बाद केवल आपको क्या करना है, यही एक बुक जो है भारत संविधान सिद्धांत व्यवहार, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार को एक बुक रीड करनी है, और एम लक्ष्मीकांत की बुक, बस इसी को बार बार आप क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। और जब इतना काम करके आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पे आओगे, तब इसके पढ़ने का जो मजा होगा, जो इंटरेस्ट होगा, वो आप ही जान पाओगे। एक स्टूडेंट जो सीरियस बुक पे आएगा वो कभी इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं ढूंढ पाएगा, वो क्यों रटेगा, और रटोगे, इंटरेस्ट बुक में क्यों नहीं डेवलप हो पाता। इंटरेस्ट किसी बुक को रीड करते समय आपका इंटरेस्ट, अधिकतर विद्यार्थियों का इंटरेस्ट उसमें क्यों नहीं डेवलप हो पाता, इसके पीछे का जो कारण होता है, कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने बेसिक फाउंडेशन से कंप्रोमाइज किया, समझौता किया, यानी उनका बेसिक फाउंडेशन अच्छा नहीं है। तो अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पर एक बेहतर समझ बनाना चाहते हो, बेहतर पकड़ बनाना चाहते हो, आप इसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको बेसिक फाउंडेशन को अच्छे से कवर करना। और इसके बाद जब आप एम लक्ष्मीकांत की बुक रीड करने आओगे, तो इसके पढ़ने का जो मजा होगा ये आप ही जानोगे, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही बेहतर तरीके से आप इसको रीड कर पाओगे, बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन कब, जब आप एक बेसिक फाउंडेशन आप सभी एनसीईआरटी के थ्रू अच्छे से पकड़ उस पर आपने बना ली। उसके बाद जब आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पे आओगे
और एक एनसीईआरटी में एक समय ऐसा आएगा, एक समय जानते हो क्या है, एक समय ऐसा आएगा कि इसको भी आप छोड़ दोगे, इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जैसे आपकी एम एस लक्ष्मीकांत की बुक पे बेहतर पकड़ बन जाएगी, जैसे ही आपकी पकड़ इससे बन जाएगी, जैसे ही आपको ये समझ में आने लगेगा, जैसे ही आपको इसके हर एक चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाओगे, समझ पाओगे, आप इसको भी छोड़ दोगे। यानी एक स्टेज ऐसा आएगा कि जहां पे आपको किसी एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली और किससे आपका काम चल जाएगा, एम एस लक्ष्मीकांत की बुक से। लेकिन इस एम एस लक्ष्मीकांत की बुक तक आने से पहले आपको क्या करना है, इस रास्ते से गुजरना है। इस यहां तक आने एम एस लक्ष्मीकांत की बुक तक आने का जो रास्ता है वो किससे होकर के आएगा, एक बेहतर पकड़ बनाने की आपको बेसिक फाउंडेशन के थ्रू आउट आपको गुजरना है। आज एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर उसके बाद एक एनसीईआरटी है जो इंपॉर्टेंट भारतीय संविधान सिद्धांत और एक स्टेज पे आप ऐसे स्टेज से पहुंचोगे जब आपको लगेगा अब आपको किसी भी एनसीईआरटी को पॉलिटिकली पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल अगर आप एम एस लक्ष्मीकांत की बुक को मल्टीपल टाइम 4 से 5 5 से 6 बार 7 बार 8 10 बार, देखिए रिवीजन का कोई विकल्प नहीं होता है। आप जितनी बार रिवीजन कर रहे हैं वो भी कम होता है, क्योंकि इस जो 2010 रैंक जिनका था 2020 वाले एग्जाम में सत्यम गांधी करके नाम था उनका, उन्होंने खुद बताया था कि 16 बार एम एस लक्ष्मीकांत की बुक उन्होंने रिवीजन किया था। 16 बार 16 टाइम उन्होंने एम एस लक्ष्मीकांत की बुक का रिवीजन किया था। आप जान सकते हो कि रिवीजन का कोई विकल्प नहीं होता। कम से कम 5 से 6 7, कम से कम अगर कहें तो 5 से 6 7 बार करना चाहिए। अधिकतम को कोई विकल्प नहीं है, 20 बार करो, 22 बार करो, 16 बार करो, 15 बार करो, 10 बार करो, कोई विकल्प नहीं है अधिकतम का। लेकिन देखिए रिवीजन वही कर पाता है मल्टीपल टाइम जिसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। रिवीजन का भी अपना एक रिवीजन करने का वही स्टूडेंट बार बार रिवीजन कर पाएगा जिसका उस बुक में इंटरेस्ट डेवलप हो पाता है। और वो इंटरेस्ट आपका उस बुक में कैसे डेवलप होगा, उस इंटरेस्ट को डेवलप करने का रास्ता क्या है, वो रास्ता ये है कि आपकी एनसीईआरटी इस बेसिक फाउंडेशन होकर के गुजरना है। एंड आपको अपनी बेसिक फाउंडेशन को क्या करना, मजबूत करना, अच्छे से बनाना है। तब इसका मजा जो होगा वो आप ही सामने एक बार एक हफ्ते क्यों ऐसा केवल एक कोई कुछ ऐसे टॉपिक जो सेलेक्ट कर लो जो आपके एम एस लक्ष्मीकांत की बुक में है, उस रिलेटेड टॉपिक आप एनसीईआरटी की पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद एक चैप्टर यहां से पढ़ो, उस एक हफ्ते 10 दिन देख कर चेक करो, आप खुद जान जाओगे कितना अच्छा मजा आने वाला, कितना इंटरेस्ट आने वाला। देखिए बुक से विद्यार्थी स्टैंडर्ड बुक से क्यों भागते हैं, स्टैंडर्ड बुक क्यों नहीं पढ़ते, उसके पीछे एक कारण होता है। क्यों क्लासरूम के पीछे बार-बार भागते हैं, कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट उसमें डेवलप नहीं होता। जब तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, और एक बार जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो पाएगा, तुम 10 नहीं, तुम अगर आपके पास टाइम रहेगा तुम 20 बार रिवीजन करोगे, 25 बार रिवीजन करोगे, मजा आएगा रिवीजन करने में। रिवीजन कौन अधिकतम बार कर पाता है, जिसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ये भी ध्यान रखो, बार बार केवल यही कहें कि रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो। रिवीजन का भी अपनी एक कंडीशन है। ऐसे किसी कहने से आपको कोई जैसे बार-बार इतनी बार रिवीजन करो, इतनी बार रिवीजन करो, आप रिवीजन तभी कर पाओगे। रिवीजन की एक कंडीशन है कि उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जब तक आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक आप किसी बुक का रिवीजन नहीं कर पाओगे। आप एक रीडिंग भी नहीं करोगे, भागोगे उससे, क्योंकि पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, पढ़ रहे हो, उसकी गहराई में जा नहीं पा रहे हो, उसकी डिटेल्स में आप उतर नहीं पा रहे हो। तो क्यों नहीं उतर पा रहे हो? क्योंकि आप अपनी बेसिक फाउंडेशन को अपने अच्छे से कवर ही नहीं किया है, आपने बेसिक फाउंडेशन को अपने अच्छे से मजबूत ही नहीं किया है। सीधे सीधे आप लक्ष्मीकांत की बुक पे कूद गए झम से। अब जब एम लक्ष्मीकांत की बुक पे कूदोगे झम से तो वैसे भी आपको ऐसा लगेगा आपका फिर आप जितना जल्दी कूदोगे उतना ही आप उससे भागोगे, दूर भागोगे। तो यहां तक आने से पहले एम लक्ष्मीकांत की बुक को इस एम लक्ष्मीकांत की बुक पर आने से पहले कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना है। आपको अपनी बेसिक फाउंडेशन को करना अच्छे से कवर करना है। इंपॉर्टेंस क्या है आप देख रहे हो, प्री और बेस के स्तर पे क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं। और फिर इतना काम अगर आपने कर लिया तो आपको पॉलिटिक्स के लिए किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं है, ओनली एम लक्ष्मीकांत बुक। और करंट अफेयर्स तो आप तो मंथली पढ़ते हो, आप उसको अपडेट करते रहना है। और आपको पता है करंट अफेयर्स के थ्रू और भी जो क्वेश्चन पूछा था वो स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिक से अगर आप देखेंगे जो अभी हमने 8 क्वेश्चन जो पॉलिटी का बताया है मेंस से पूछा जाता है, मेंस के 8 से 10 क्वेश्चन ये पूरे स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं। आप पेपर के आंसर करके देख सकते हैं। केवल करंट अफेयर्स में वैसे किसी स्टडी कोर्स से रिलेटेड कोई पॉइंट करंट अफेयर्स में तो उसी क्वेश्चंस को पूछा जाता है। और क्वेश्चंस जो रहेगा वो पूरा किसी ऊपर डिपेंड होता है, स्टैटिक क्वेश्चंस पे डिपेंड रहता है। आप उस करंट अफेयर्स का फायदा तो कुछ जैसे आप पढ़ रहे हो तो कुछ एग्जांपल्स आप वहां पे दे सकते हो, ऐसे एग्जांपल जो करंट में चल रहा है, ये फायदा होता है। इसलिए करंट अफेयर्स को इसके साथ क्या करना है, ऐड करना है। तो करंट अफेयर्स आप मंथली मैगजीन एक पढ़ते हो तो आपका प्रिपेयर होता जाएगा, तैयार होता जाएगा। तो ठीक है ना। तो एक बेहतर पकड़, एक बेहतर अप्रोच से आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को रीड कैसे कर पाओगे, कैसे आप उसका इंटरेस्ट डेवलप कर पाओगे। इंटरेस्ट डेवलप करने का फायदा क्या है, क्योंकि जब तक आपका एम लक्ष्मीकांत की बुक में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक आप उस बुक की गहराई में नहीं उतर पाओगे, तब तक आप उस बुक का मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर पाओगे। और जब आप एक काम नहीं कर पाओगे तो आप
आपकी बेहतर पकड़ भी उस बुक पे नहीं बनेगी, और जब बेहतर पकड़ नहीं बनेगी तो आपको क्वेश्चन टैकल करने में, क्वेश्चन हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगर आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक में अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है, उस एम लक्ष्मीकांत की बुक में की गहराई में उतरना है और उसमें अपनी एक बेहतर पकड़ बनानी है और उसके थ्रू सभी क्वेश्चन प्री और मेंस में पूछे जाते हैं हैंडल करना है, टैकल करना है, तो आपको इस रास्ते से गुजरना है, बेसिक फाउंडेशन के अपना आपको कहना है मजबूत करना है। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको किसी भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप एम लक्ष्मीकांत की बुक का मल्टीपल टाइम रिवीजन करके आप खुद ही आपका काम इससे चल जाएगा। यानी केवल एक समय ऐसा आएगा जब आपको खुद लगेगा नहीं अब कोई एनसीईआरटी आपको पढ़ना नहीं है, केवल एम लक्ष्मीकांत की बुक को जितनी बार हो सके उतनी बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो, क्योंकि इतना काम करने के बाद इसके अंदर जो कितने भी कीवर्ड्स आपको मिलेंगे सभी कीवर्ड्स की गहराई में आप उतर सकते हो, आप उसकी गहराई को जान सकते हो कि क्या क्या इसके अंदर आ सकता है वर्ड्स। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और आप ये काम करके देखिए, एक हफ्ते 10 दिन के लिए इसको इस प्रोसेस जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ ट्राई करके देखिए। एक टॉपिक आप एनसीईआरटी की बुक अपने सामने करके कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करके उसके बाद लक्ष्मीकांत की बुक को रीड करिए, तो कितना मजा आएगा पढ़ने में, कितना अच्छा लगेगा वो आप खुद जानता होगा। ओके बाय।